गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग समकालीन विश्व भाग 2 के पाठ 2 में भारत में राष्ट्रवाद नामक पाठ पढ़ेंगे। इससे पहले जो पाठ आपने पढ़ा था वह था यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस पाठ में आपने पढ़ा था कि किस प्रकार यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ था। इन राष्ट्रीय राज्यों के बनने में देश की जनता ने बहुत महत्वपूर्ण हाथ दिया था। किसी देश की जनता जब जागृत होती है और उसमें राष्ट्रवाद या देश प्रेम की भावना जब जागृत होती है तभी देश का कल्याण होता है। किसी भी देश में देशवासियों का देश के प्रति लगाव राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण करने व देश के बाह्य रूप से परतंत्रताओं को मुक्त कराने के लिए आवश्यक होता है। आपने पिछले पाठ में देखा था कि किस प्रकार जर्मनी, फ्रांस, इटली आदि राज्यों ने एक स्वतंत्र राष्ट्रीय राज्य का निर्माण किया। इसी राष्ट्रीय राज्य की भावना के बल पे किया था। इस पाठ में हम अपने देश भारत में राष्ट्रवाद की भावना व उसके प्रभाव का अध्ययन करेंगे। भारत को अंग्रेजों ने जो है एक उपनिवेश बनाया था जिसको उन्होंने अपने अधीन रखा था। इसी औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोगों को आपसी एकता को पहचानने का पता चला। लोगों ने पता चला कि हम आपस में मिल करके कितना बड़ा काम कर सकते हैं, हमारी एकता में कितनी शक्ति है। ये अंग्रेजों को हराने में इस चीज़ का इन्होंने प्रयोग किया। इन्होंने उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया था। अलग अलग जाति धर्म के लोग थे, सबका एक मकसद था। सबके मन में राष्ट्रवाद की देश प्रेम की भावना थी। सबका एक मकसद था कि किस तरह भारत को अंग्रेज़ों से आज़ाद किया जाए। इसे ही राष्ट्रवाद की भावना कहते हैं। इस अध्याय में हम 1920 के आगे की घटनाओं और आंदोलनों का अध्ययन। आपको पता है कि जो प्रथम विश्व युद्ध था वह 1914 से 1919 तक चला। इसी प्रथम विश्व युद्ध के जो परिस्थितियां पैदा की उससे जो है वो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का जन्म हुआ। ऐसी परिस्थितियां प्रथम विश्व युद्ध ने पैदा कर दी थी कि जिससे जो है देश में महात्मा गांधी जो थे उनको आंदोलन चलाना पड़ा था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919 तक चला था। इस विश्व युद्ध में भारत पर बहुत प्रभाव पड़ा था। यहाँ कुछ आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियाँ पैदा हुई थी जिससे भारत में असंतोष की लहर पैदा हो गई थी। देखिए क्या क्या प्रभाव पड़ा था। यहाँ वस्तुओं की कीमतें बढ़ना, हमारे देश में जो वस्तुएं थी उसके कारण प्रथम विश्व युद्ध के कारण वस्तुएं की कीमतें बहुत बढ़ गई थी। देश की जनता गरीब थी, वह बढ़ी हुई कीमतों पर कैसे वस्तुएं खरीदे, पर सरकार को इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। करों का बढ़ना, अंग्रेज सरकार अपनी ज़रूरतों को पूरा करने, अपने खर्चों को पूरा करने के लिए देश की जनता पर भारी कर लगा रही थी। वहाँ जो लड़ाई कर रहे थे सैनिक, उनकी ज़रूरतों पूरा करने के लिए भी अंग्रेज सरकार जो है वो भारतीयों पर कर लगा रही थी। सिपाहियों की जबरन भर्ती कर रही थी, यहाँ के लोगों को ज़बरदस्ती सेना में शामिल कर रही थी और उनको वहाँ विश्व युद्ध में लड़ने के लिए भेज रही थी। यहाँ भारत में उस समय फसल खराब हो गई जिसके कारण देश में खाद्य पदार्थों का अभाव हो गया, लेकिन अंग्रेज सरकार इनका भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी। यहाँ फ्लू नाम की एक महामारी पैदा हो गई थी जिसमें लाखों लोग मर रहे थे, उस पर भी अंग्रेज सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी। ये सब परिस्थितियाँ ऐसी थी जिसने जो है वो भारतीयों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट करने के लिए राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने में बहुत सहयोग दिया। इन्हीं सबको देख करके गांधी जी ने जो है वो सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। आपने देखा कि गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन करने की सोची। अब सत्याग्रह का अर्थ क्या है? सत्याग्रह अर्थात सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाना। गांधी जी सत्य अहिंसा में विश्वास करते थे। वे कहते थे कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। वे अहिंसा के बल पर ही अपनी लड़ाई जीत सकता है। तो इस तरह वे सत्य पर ही विश्वास करते थे।
भारत में आने के बाद गांधी जी ने कई जगह पर जो है ये सत्याग्रह आंदोलन चलाए। उन्होंने पहला जो है वो सत्याग्रह आंदोलन 1917 में बिहार के चंपारण जिले में बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों के संघर्ष के लिए किया। दूसरा गुजरात से के खेड़ा जिले में किसानों की मदद के लिए आंदोलन किया। फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए, पर सरकार इसका ध्यान नहीं दे रही थी। अतः सरकार के विरोध में जो है वो गांधी जी ने सन 1917 में गुजरात के खेड़ा जिले में आंदोलन चलाया। तीसरा सत्याग्रह आंदोलन 1918 में गांधी जी ने सूती कपड़ा कारखाने के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद पहुंचे। तीसरा सत्याग्रह आंदोलन अहमदाबाद में चलाया। तो पहला सत्याग्रह आंदोलन बिहार में, दूसरा सत्याग्रह आंदोलन गुजरात में और तीसरा सत्याग्रह आंदोलन अहमदाबाद में चलाया।